नमस्कार साथियों, लोक देवताओं की अगली कड़ी में यानी पंचपीर हमारे पूरे हो गए और अगले एक राजस्थान के लोकप्रिय देवता वीर तेजाजी महाराज के बारे में हम उल्लेख करेंगे। अगले हमारे देवता रहेंगे वीर तेजाजी। सभी ने नाम सुन रखा होगा, सभी के प्रिय रहे होंगे वीर तेजाजी। सबसे पहले देखो, वीर तेजाजी की अगर यदि हम बात करें तो इनके साधारण उल्लेख की हम बात करेंगे। सबसे पहले इनका जन्म, वीर तेजाजी का जन्म 1074 ईस्वी में, ठीक है, माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन इनका जन्म होता है। जन्म स्थल है यानी किस स्थान पर इनका जन्म हुआ है, तो इनका जन्म स्थल है दोस्तों खरनाल गांव। ये खरनाल गांव पड़ जाता है नागौर में। नागौर के खरनाल गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन 1074 ईस्वी में इनका जन्म होता है। दूसरा, इनके पिता है, उनका नाम है ताहड़ जी। इनके पिता है ताहड़ जी। इनकी माता जी है, उनका नाम है राम कुंवरी। पिताजी है ताहड़ जी, माता का नाम है राम कुंवरी। इनकी बहन है, उनका नाम है राजलबाई। बहन है इनकी राजलबाई। और इनकी पत्नी है, उनका नाम है दोस्तों पेमल है। ये पनेर की राजकुमारी है, पनेर की राजकुमारी, जो पनेर अजमेर जिले में पड़ता है, पनेर की राजकुमारी, ठीक है। पेमल है, इनके पिता का नाम है रायमल जी। पिता है इनके जिनका नाम है रायमल जी, ठीक है। रायमल जी की पुत्री है पेमल। देखो, हमारे एग्जाम के अंदर पेमल को लेकर पिछले एग्जाम के अंदर प्री बीएसटीसी के एग्जाम के अंदर एक सवाल पूछा गया था कि पेमल किसके बचपन का नाम है। तो दोस्तों ध्यान रखना, पेमल है वो मीराबाई के बचपन का नाम भी रहा है और तेजाजी की पत्नी का नाम भी पेमल रहा है। ऐसे में ध्यान रखना, पनेर की राजकुमारी जो पेमल है वो तेजाजी महाराज की पत्नी थी। इनके लालन पालन की अगर यदि हम बात करें, इनके लालन पालन है वो इनके ताऊ जी है, जिनका नाम है बक्साराम जी। और इनकी ताई है सुगना। उनके दिशा निर्देशन में इनका लालन पालन हुआ। उसके बाद में देखो, इनकी सवारी, तेजाजी महाराज की सवारी है जिसका नाम है लीलन, ठीक है। लीलन घोड़ी है जिस पर ये सवारी करते थे, ठीक है। इनका संबंध किसान परिवार से है, ये किसान परिवार से आते हैं तेजाजी महाराज। और इनकी जाति है वो किसान जाति जाट। इनकी गोत्र है वो गोत्र है मित्रों धोलिया। ये धोलिया गोत्र के जाट थे। और इनका वंश का संबंध है कि वे ये कौन से जाट थे, तो ये नाग वंशीय जाट थे। तेजाजी महाराज नाग वंशीय जाट थे। अब देखो, हुआ यूं कि इनका जो विवाह है, पेमल और इनका विवाह का जो स्थल रहा है वो रहा है पुष्कर। इन दोनों का विवाह हुआ है पुष्कर के अंदर। और पुष्कर के अंदर बहुत ही छोटी अवस्था के अंदर दोनों का विवाह हो जाता है। और उस विवाह के कुछ समय बाद दोनों परिवारों में हत्या को लेकर एक दूसरे में विवाद हो जाता है और सारे रिश्ते नाते हैं वो खत्म हो जाते हैं तेजाजी महाराज के परिवार और इनके ससुराल पक्ष के परिवार के बीच में। इसलिए तेजाजी महाराज को भी पता ही नहीं है कि वो शादीशुदा है, काम करते रहते हैं खेत में। और आगे चलकर हुआ क्या कि तेजाजी महाराज है, उसकी भाभी ने इन्हें ताना मार दिया
यानी व्यंग्य है वो दे दिया इनको, और इसी भाभी के द्वारा ताना मारने के कारण तेजाजी महाराज बड़े नाराज हुए और पहली बार इन्हें पता चला कि मेरा भी विवाह हो गया। दोपहर के समय खेत में कड़ी भूख लग रखी थी तेजाजी को, और भाभी के द्वारा थोड़ा विलंब हो जाने भोजन के अंदर, इसलिए दोनों के बीच में तकरार हुई और इनके बीच में इस प्रकार के ताना मारने के कारण तेजाजी महाराज है वो अपनी पत्नी पेमन को लाने के लिए, ठीक है, यहां से ससुराल की तरफ जाने की बात कहकर और अपनी माता से पूछताछ की, समझाने के दौरान भी नहीं माने, और पंडित द्वारा भी ये समय अनुकूल न होने के बावजूद भी तेजाजी महाराज है वो अपने लीलन घोड़ी को लेकर यहां से चले जाते हैं पनेर की ओर। पनेर जाकर ये सर्वप्रथम पनगढ़ पर जाकर और कुछ पणियारियों को अपने ससुराल के घर वालों का पता पूछते हैं। वहीं पर इससे पहली बार पेमल है वो और उनके एक सखी है जिसका नाम है लाछा गुजरी, यानी पेमल है, इस पेमल की एक सहेली है या सखी है जिसका नाम है लाछा गुजरी, ठीक है। आगे आगे तेजाजी महाराज बताए गए रास्ते के अनुसार अपने ससुराल के घर यानी रायमल जी के घर जाते हैं और पीछे पीछे ये सखियां जाती है। जब कहते हैं कि जिस समय ये अपने ससुराल के घर पहुंचे उसी समय इनकी सास है वो गाय का दूध निकाल रही थी, ठीक है। अचानक सजी हुई घोड़ी को देखकर, ठीक है, गाय है वो उछल गई और सारा का सारा दूध है वो नष्ट हो गया। इसलिए इनकी सास नाराज हो गई और उन्होंने कई प्रकार की अभद्र टिप्पणियां की, गालियां दी, जिनसे तेजाजी महाराज नाराज हो जाते हैं, वापस मुड़ जाते हैं। इसलिए पेमल पीछे से अपनी सखी लाछा गुजरी को भेजकर उसे अपने घर रुकवा लेती है और उनसे मिलने की बात करती है। अब देखो मित्रों हुआ क्या कि आगे चलकर यहां से तेजाजी महाराज है वो रुक जाते हैं और तेजाजी लाछा के घर, तेजाजी लाछा के घर पर पेमल से मिलते हैं, पेमल से मिलते हैं। और इसी मुलाकात के दौरान जो ही मुलाकात शुरू होती है उससे पहले मेड़ जाति के मीणाओं द्वारा लाछा गुजरी की गायें चुरा ली जाती है। इसलिए ये मुलाकात पूर्ण ही नहीं हुई थी, उससे पहले ये गायें चुराने के कारण तेजाजी महाराज गायों की रक्षा करते हुए या लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए मेर या मेर जाति के मीणाओं का पीछा करते हुए ब्यावर के पास चले जाते हैं और वहां पर घमासान युद्ध के दौरान, ठीक है, जीतकर सारी गायें छुड़ाकर ये वापस लाते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर हुआ क्या कि पेमल की जो सखी है लाछा गुजरी, ठीक है, सारी गायें लाने के दौरान भी एक गाय का छोटा सा बछड़ा पीछे रह गया जिसे कहते हैं केरड़ा। लाछा का एक केरड़ा पीछे रह जाता है, केरड़ा का से गाय का बच्चा। अब देखो घायलावस्था में सारी की सारी गायें लेकर आ गए, लेकिन फिर भी यहां पर यह लाछा गुजरी कहती है कि बाकी गायें चाहे आए कि नहीं आए, लेकिन मेरा जो प्रिय बछड़ा है, केरड़ा है, वो पीछे रह गया। अगर वो नहीं लाए तो कुछ नहीं लाए। इसलिए तेजाजी महाराज पुनः यानी दोबारा वहां पर जाते हैं। इसलिए पहले से ही जो मीणा जाति के जो लोग हैं या मेर जाति के लोग हैं वो घात लगाए बैठे रहते हैं और उसी दौरान इनके बीच में एक भयंकर युद्ध होता है और वहां पर एक जगह मंडावरिया, ठीक है, अजमेर में एक जगह मंडावरिया, ये जगह ध्यान में रखना। मंडावरिया अजमेर की वो जगह ब्यावर के पास में जहां से तेजाजी ने गायें छुड़ाई थी। किसकी गायें छुड़ाई? इन्होंने लाछा गुजरी की और वहां से छुड़ाकर वापस लाए, ठीक है। जब ये दोबारा गए थे यहां पर तो उसी समय कहते हैं कि रास्ते के अंदर एक नाग ने इसे, नाग है वो किसी आग के अंदर जलने के लिए आत्महत्या के लिए जा रहा था और तेजाजी महाराज भी वहां से वापस आगे जा रहे थे। इसलिए
ठीक है। जब उस नाग को जलते हुए देखा तो उन्होंने बाहर फेंक दिया। नाग नाराज हुआ और उन्होंने डसने की बात कही। तो तेजाजी ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर यदि भले कार्य के अंदर भी आप नाराज होकर डस रहे हो, लेकिन मैं किसी काम से पहले वापस जा रहा हूं बछड़ा लाने के लिए। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर यदि तू सत्य पर अडिग रहता है तो जा, इस युद्ध के अंदर विजय होगा। और कहते हैं कि यहां पर ये विजय हुए, घायल जरूर हो गए लेकिन विजय होकर केरडे को वापस लेकर आए। ठीक है। अब यहां पर एक तो मंडावरिया जगह याद रखनी है आपको, एक जगह आपको याद रखनी है सेंद्रिया, ये भी अजमेर में ये जगह सेंद्रिया, सेंद्रिया नामक जगह है अजमेर में। यहां पर अपने वचन के अनुसार तेजाजी को नाग ने डसा था, तेजाजी को नाग द्वारा डसा गया। वो जगह है सेंद्रिया अजमेर। ध्यान रखना, मंडावरिया जहां से गाय छुड़ाई थी और सेंद्रिया स्थान जहां से तेजाजी को नाग द्वारा डसा गया। अब देखो वचन के अनुसार जब कहते हैं कि ये गया तो घायला अवस्था में, तो नाग है उसने कहा कि आपको नहीं डसूंगा, आप चले जाओ यहां से, कि मेरे डसने के लिए कोई अछूत जगह भी नहीं रही। इसलिए बाले से उठाकर और उसे अपने बाले पर बिठाकर अपनी जीभ को डसवा दिया गया। इसीलिए तेजाजी महाराज का जो प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, वो भी इसी प्रकार है। यानी तेजाजी का प्रतीक चिन्ह, तेजाजी का जो प्रतीक चिन्ह है वो यही है कि घोड़े पर सवार या घोड़ी पर सवार, घोड़ी पर सवार, हाथ में तलवार और नाग डसते हुए, नाग डसते हुए, नाग कहां डस रहा है, जीभ के ऊपर डस रहा है। ठीक है, ये इनका प्रतीक चिन्ह है। यहां पर नाग डस लेता है। घायला अवस्था में लीलन घोड़ी तेजाजी महाराज को वापस जब लेकर आती है तो वो रास्ते के अंदर सुरसुरा नामक स्थान पर तेजाजी की मृत्यु हो जाती है। तो तीन जगह आपको ध्यान रखनी है। सुरसुरा, ये सुरसुरा है, ये भी अजमेर में पड़ जाता है। सुरसुरा अजमेर, किशनगढ़ अजमेर, यहां पर तेजाजी की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और मित्रों ध्यान रखना, तेजाजी की मृत्यु है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन हुई। और इसी दिन पेमल, यहां पर सुरसुरा में क्या होगी, पेमल सती हो जाएगी। ये बात भी आप ध्यान रखना। इसलिए सुरसुरा भी एक प्रमुख पूजा स्थल रहा है। ठीक है, इनका तो इस प्रकार तेजाजी गायों की रक्षा करते हुए तेजाजी ने अपना बलिदान दे दिया था। लाछा गुजरी या गुजर जाति की महिला की गायें बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। ठीक है, अब देखो तेजाजी से जुड़ी कुछ खास बातें। क्या है तेजाजी से जुड़ी खास बातें, कि तेजाजी महाराज है, ठीक है, उनका जन्म हमने पढ़ा था नागौर, लेकिन तेजाजी महाराज राजस्थान में सबसे लोकप्रिय अजमेर जिले के हैं। यानी अजमेर जिले के सबसे लोकप्रिय, या हम यूं कह सकते हैं कि तेजाजी किस जिले के लोकप्रिय देवता है। इनका जन्म नागौर में हुआ, लेकिन ये लोकप्रियता है वो सर्वाधिक इनकी अजमेर में। तो ये सवाल आप ध्यान रखना। यह अजमेर के, यह अजमेर जिले के, अजमेर जिले के सबसे लोकप्रिय, सबसे लोकप्रिय देवता है। ध्यान रखना, नागौर में जन्म हुआ है, ठीक है, लेकिन अजमेर में इनकी सर्वाधिक लोकप्रियता है। सभी जातियों के लोग इन्हें अपने प्रमुख देवता के रूप में पूजते हैं। दूसरा, तेजाजी महाराज है, इनकी कर्म स्थली के बारे में आपको ध्यान रखना है। इनकी कर्म स्थली एक जगह बांसा दुगारी, बांसा दुगारी, ये सवाल एग्जाम में भी पूछा गया है। ये बांसा दुगारी मित्रों बूंदी में है। तेजाजी का प्रमुख पूजा स्थल बांसा दुगारी किस जिले में, तो हमने जो पढ़ा है वो अभी तक यही पढ़ा है कि अजमेर में, नागौर से इनका संबंध रहा है, लेकिन इनकी कर्मस्थली कहते हैं कि बांसा दुगारी बूंदी रही है।
ये सवाल हमारे राजस्थान पुलिस एग्जाम में भी पूछा गया है कि बांसा दुगारी पूजा स्थल तेजाजी का किस जिले में है? तो बांसा दुगारी बूंदी जिले में है। उसके बाद में देखो, अगर हम बात करें इनके पूजा स्थलों की, तो देखो इनके पूजा स्थल है वो पूजा स्थल मित्रों, हालांकि तेजाजी महाराज के भी बाकी देवताओं की तरह गांव गांव में मंदिर है, लेकिन प्रमुख जो पूजा स्थल है उनमें पहला प्रमुख पूजा स्थल है वो है खरनाल। खरनाल हमने पढ़ा कि इनकी जन्म स्थली है नागौर के अंदर। इनके सुरसुरा अजमेर, बांसा दुगारी ये जगह पड़ जाती है बूंदी। तो इस प्रकार कई प्रमुख जो इनके प्रमुख पूजा स्थल रहे। अजमेर में इनके सबसे ज्यादा पूजा स्थल है। अजमेर में सर्वाधिक पूजा स्थल है, चाहे वो सेंदरिया है, चाहे वो मंडावरिया है, चाहे वो बावता है, चाहे वो सुरसुरा है। ये जो अधिकतम स्थल है वो अजमेर में है। इसके अलावा तेजाजी महाराज की अगर हम बात करें तो तेजाजी को कब पूजा जाता है? तो तेजाजी है ये काला व बाला रोग निवारक देवता माने जाते हैं। पहला उपनाम काला व बाला रोग निवारक देवता। काला व बाला रोग निवारक देवता है वो तेजाजी महाराज को काला यानी सांप, अगर यदि किसी व्यक्ति को काला सांप डस दे या सांप डस दे तो तेजाजी महाराज है, ठीक है, उनका तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। बाला क्या है? ये हमारे यहाँ पहले नारू रोग होता था दूषित जल का प्रयोग करने की वजह से, ठीक है, नारू रोग हो जाता था, इसलिए काला और बाला रोग निवारक देवता माने जाते हैं इसे। और इन्हें कर्षि उपारक देवता के रूप में भी राजस्थान में पूजा जाता है। यानी राजस्थान में कर्षि उपारक देवता, यानी तेजाजी को कर्षि उपारक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। लोक देवता के रूप में, यानी जब भी कृषि कार्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले तेजाजी महाराज की पूजा पाठ करके, और राजस्थान के किसान है वो हल चलाते हैं या हल की शुरुआत करते हैं। इसके अलावा देखो तेजाजी महाराज की अगर हम बात करें तो 2011 में तेजाजी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया, पहली चीज। दूसरा, 2019 में तेजा दशमी का राजकीय अवकाश घोषित कर दिया गया, ठीक है, यानी तेजा दशमी के दिन सरकारी छुट्टी की भी घोषणा 2019 के अंदर की गई। तो तेजाजी पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है 5 रुपए का। इसके बाद में देखो तेजाजी का जो पुजारी होता है, तेजाजी का पुजारी, तो तेजाजी का पुजारी है उसे बोलते हैं घोड़ला। यानी तेजाजी का घोड़ला क्या है? तो तेजाजी का घोड़ला तेजाजी के पुजारी को कहते हैं, ठीक है। तेजाजी का जो पुजारी होता है उस पुजारी को बोलते हैं घोड़ला। और तेजाजी का जो पूजा स्थल होता है, पूजा स्थल उसे बोलते हैं थान। पूजा स्थल बोलते हैं थान, ठीक है। तेजाजी का पूजा स्थल होगा थान, घोड़ला हो जाएगा इनका पुजारी, ठीक है। काला व बाला रोग निवारक देवता है ये। इसके अलावा, ठीक है, ये कर्षि उपारक देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। फिर देखो तेजाजी के जो गीत होते हैं उन्हें तेजा गीत या तेजा टेर कहते हैं। तेजा गीत या तेजा टेर क्या है?
तो तेजा जी के लोक गीतों को कहते हैं तेजा गीत या तेजा टेर। फिर देखो तेजा जी की जो पढ़ है उसमें रावण हत्ता वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। ठीक है, जाट जाति के ये प्रमुख और आराध्य लोक देवता माने जाते हैं, लेकिन यह राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय, यह राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता माने जाते हैं। राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार तेजा जी महाराज है। फिर देखो जाट जाति के आराध्य देव है ये, जाट जाति के आराध्य देवता माने जाते हैं ये आराध्य देवता। लेकिन यहां पर एक खास बात आपको और ध्यान रखनी है कि तेजा जी महाराज है वो हमारे राजस्थान में एक आदिम जनजाति है सेरिया। सेरिया जनजाति के भी प्रमुख आराध्य देव माने जाते हैं। यानी जो 12 में रहने वाली सेरिया जनजाति है उस सेरिया जनजाति के प्रमुख इष्ट देव कौन है? सेरिया जनजाति के तेजा जी महाराज प्रमुख इष्ट देवता माने जाते हैं। यानी कई बार सवाल पूछा गया है कि सेरिया जनजाति के प्रमुख इष्ट देवता, सेरिया जनजाति के प्रमुख इष्ट देवता है तेजा जी महाराज। ठीक है, इसके बाद में देखो तेजा जी महाराज का मेला कब भरता है। तो मित्रों ध्यान रखना आप, तेजा जी महाराज का जो मेला है वो प्रमुख रूप से भरता है खरनाल में, खरनाल नागौर। जबकि सभी पूजा स्थलों पर तेजा जी के भव्य मेले लगते हैं। सुरसुरा में भी भव्य मेला लगता है और सभी जगह पर भी प्रमुख पूजा स्थलों पर भव्य मेलों का आयोजन होता है। लेकिन प्रमुख जो मेला भरता है वो खरनाल नागौर में भरता है। कब भरता है तो आप ध्यान रखना, भाद्रपद शुक्ल दशमी या हम इसे कह सकते हैं तेजा दशमी। तेजा दशमी का भी हमने जिक्र किया कि 2019 में ये राजकीय अवकाश भी घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार इनका मेला खरनाल नागौर भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ये प्रमुख मेले का आयोजन होता है। एक यहीं पर हमारे राजस्थान में वीर तेजा जी पशु मेला, राजस्थान का एक प्रमुख पशु मेला है वीर तेजा जी पशु मेला। यह भरता है मित्रों पर्वतसर नागौर के अंदर, पर्वतसर नागौर में। इस मेले का आयोजन भी इसी समय होता है और इस मेले की एक खास विशेषता है कि आय की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। ठीक है, तो वीर तेजा पशु मेला है उसका भी आयोजन होता है। उसके बाद में देखो इसकी एक और विशेषता भी रही है कि कोई भी लोक देवता किसी एक जाति विशेष धर्म संप्रदाय के नहीं होते हैं, लेकिन जाट जाति के युवा या जाट जाति के लोग अपने यातायात के साधनों पर लीलन नाम अंकित करवाते हैं। जाट जाति के लोग अपने यातायात के वाहनों पर लीलन नाम अंकित करवाते हैं, लीलन नाम अंकित करवाते हैं। लीलन एक्सप्रेस के नाम से उस वाहन को ये जानते हैं। जिस प्रकार तेजा जी महाराज की सवारी रही है लीलन, उसी प्रकार इन लोगों का मानना है कि ये भी लीलन की तरह हमारी हमेशा क्या करती रहेगी, रक्षा करती रहेगी। तो इस प्रकार राजस्थान के ये प्रमुख या लोकप्रिय देवता रहे तेजा जी महाराज। एक बार पुनः हम इसका रिवीजन कर लेते हैं कि किस प्रकार तेजा जी महाराज है। सबसे पहले देखो पंच पीरों के बाद में हम तेजा जी महाराज के बारे में पढ़ रहे हैं।
जन्म है इनका वो है 1074 ईस्वी माघ शुक्ल 14 के दिन इनका जन्म होता है। जन्म स्थल है खरनाल गांव नागौर। इनके पिताजी है उनका नाम है ताहाड़ जी, माताजी रामकौरी, बहन राजलबाई, पत्नी पेमल, और पेमल की एक सखी का नाम आपको याद रखना है जिसका नाम है लाछा गोजरी। पनेर की राजकुमारी रही है, रायमल जी की पुत्री। लालन पालन कहते हैं कि बक्सा राम जी के दिशा निर्देशन में हुआ। सवारी लीलन घोड़ी रही है इनकी, और लीलन का उपनाम भी है श्रृंगारी, लीलन श्रृंगारी। ठीक है। जाति जाट, गोत्र धोलिया, वंश नागवंशी जाट, विवाह स्थल है ठीक है नाग घाट पुष्कर के अंदर रहा। और विवाह के बाद में जब ये जवान हुए तो एक बार भाते के समय या दोपहर के भोजन को लेकर भाभी से तकरार हुई और ताना मारने के दौरान ये ससुराल चले गए, जो हमने वीडियो में पढ़ लिया। उसके बाद में देखो तेजा जी लाछा के घर रुके जब ससुराल गए, और वहीं पर ठीक है मेर जाति के लोगों द्वारा ये गाय चुरा ली गई। इसलिए तेजा जी महाराज ठीक है लाछा गोजरी की गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। ध्यान रखना तेजा जी है वो गायों की रक्षार्थ उन्होंने अपना क्या दे दिया, बलिदान दे दिया। मित्रों, मंडावरिया अजमेर नामक स्थान पर इन्होंने गायों को मुक्त करवाया। सेंद्रिया नामक स्थान पर तेजाजी महाराज को नाग द्वारा डसा गया। ठीक है। उसके बाद में प्रतीक चिन्ह भी, यहाँ घोड़ी पर सवार, हाथ में तलवार और नाग डसते हुए इस प्रकार की प्रतिमा रही है। ठीक है, प्रतीक चिन्ह रहा है। सुरसुरा अजमेर में इनकी मृत्यु हुई। और एक चीज ध्यान रखना कि मृत्यु की सर्वप्रथम सूचना किसने दी, तो मृत्यु की सर्वप्रथम सूचना है वो लीलन ने दी थी। किसने दी है? इनकी प्रमुख सवारी लीलन ने इस मृत्यु की सूचना दी। भाद्रपद शुक्ल दशमी और पेमल यहां पर सती हो जाती है। उसके बाद में देखो यह राजस्थान में जन्म तेजा जी का नागौर जिले में हुआ है। जाट बाहुल्य क्षेत्र भी रहा है, लेकिन यह सबसे लोकप्रिय है वो अजमेर जिले के लोकप्रिय देवता है। ध्यान रखना तेजाजी महाराज अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता है। इनकी कर्मस्थली बूंदी में एक जगह बांसा दुगारी, ये पुलिस एग्जाम में भी पूछा गया इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। इनका पूजा स्थल खरनाल, सुरसुरा, बांसा दुगारी, भावता, सेंद्रिया, ये सारे ठीक है जो जगह रही है। काला व बाला रोग निवारक, और ये तेजाजी को कृषि उपारक देवता के रूप में किसान लोग है वो हल शुरू करते समय उससे पहले तेजाजी महाराज है उनका गुणगान करते हैं। काला सांप, जब कोई सांप डस लेता है तो तेजाजी महाराज है। ठीक है। और बाला नारू रोग जब हो जाता है तो भी तेजाजी महाराज की पूजा करने से ये रोग है वो ठीक हो जाता है। 2011 में तेजाजी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। ये ध्यान रखना तेजाजी महाराज पर डाक टिकट जारी हो चुका है 2011 में 5 रुपए का। 2019 में तेजाजी का या तेजा दशमी को राजकीय अवकाश घोषित कर दिया गया है। पुजारी है उन्हें कहते हैं घोड़ला, पूजा स्थल है वो होता है थान। इनके गीत होते हैं उन्हें तेजा गीत या तेजा टेर कहते हैं। इनकी पड़े में रावण हत्ता है वो वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। यह राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता माने जाते हैं। ठीक है। जाट जाति के ये आराध्य देवता रहे, इसलिए ठीक है जाट जाति के लोग हैं वो अपने यातायात के वाहनों पर लीलन नाम अंकित करवाते हैं। मेले की अगर यदि हम बात करें तो तेजाजी का मेला है वो खरनाल में भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी या तेजा दशमी के दिन। और राजस्थान में पशु मेलों में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला भरता है वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर। ठीक है। वो भी इसी समय भरता है। और एक प्रमुख सवाल जो जनजाति से संबंधित बन जाता है कि सेरिया जनजाति के प्रमुख इष्ट देव कौन से हैं, तो सेरिया जनजाति के प्रमुख इष्ट देव है तेजाजी महाराज। ठीक है। तो यह थे हमारे तेजाजी महाराज। ठीक है। अगली कड़ी में हम अगले लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।